दुखी राम और सुखी राम दो भाई थे। दोनों पास पास ही रहते थे। दुखी राम बहुत गरीब था, रोज कमाता रोज खाता, मगर सुखी राम भरपूर सुखों से जिंदगी जीता। अरे ओ भाग्यवान, साग भात जो भी है दे दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। साग भात तो मंगवा लिया, अब मेरा मुंह ही देखते रहोगे या कुछ काम भी करोगे? दुख के दिन किसी न किसी तरह कट जाएंगे भाग्यवान, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? अरे अरे सुनो, अपनी ये ज्ञान की बातें ना अपने पास ही रखो। हाँ, अरे ओ भाग्यवान, पानी तो पिला दो। क्या खाना हजम होने के बाद पिलाओगी? हाँ, लाओ पानी पिलाओ। ला रही हूँ बाबा, रुको जरा, सब में तुम्हारी जल्दबाजी है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर पिताजी की सारी संपत्ति भाई को दे दी तो मैं क्या हाथ पर हाथ धरे बैठा रहूं? बोलो, जवाब दो। अच्छा, सिर्फ इतना ही? सुबह शाम लक्ष्मी जी खुद चल के हमारे घर पे आ रही है, उसके बारे में तो बोलो। अब उसके बारे में क्या बोलूं? भाई का कारोबार अच्छा चल रहा है और हमारा भी कारोबार अच्छा ही चल रहा है। सब मंगल है, मंगल ही मंगल। मैंने सोच लिया है, अब से मैं बहुत मेहनत करूंगा। हाँ, बहुत मेहनत, और भी ज्यादा धन कमाऊंगा मैं। तुम जितना भी करोगे उतना ही तुम्हें मिलेगा। ज्यादा करने से तुम्हें ज्यादा नहीं मिलेगा। तुम अच्छे इंसान हो, इसलिए लोग तुम्हें बेवकूफ बनाकर चले जाते हैं, और मैं यहाँ बैठे बैठे अपना सर पटकती रहती हूँ। ऊपर वाले, अपना मुंह कहाँ लेकर जाऊँ मैं? तुम चिंता मत करो भाग्यवान, अब इस गमछे को सर पे बांध के मैं रोजगार के लिए निकलूंगा। जंगल में जाऊंगा, लकड़ियाँ काटूंगा और उन लकड़ियों को बाजार में बेचूंगा। अभी मुझे बहुत काम है, समझी भाग्यवान, मुझे बहुत काम है। तुम्हारे चेहरे पे हंसी ला के ही दम लूंगा, ये मैं तुमसे कह देता हूँ, तुम देख लेना। ठीक है, फिर मैं तुम्हारा इंतजार करूँगी। निकल तो गया हूँ, लेकिन सुबह से अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ। अभी तक तो जंगल में भी नहीं पहुँचा। कहाँ जा रहे हो बेटा? खाने के लिए कुछ है तुम्हारे पास? मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ, समझ गया। ठीक है, तुम्हें मैं अपने हिस्से का खाना दे देता हूँ। ये क्या हो गया? मेरे साथ ये क्या हो गया? सर्वनाश हो गया। अब तो मेरा काम धंधा ही बंद हो गया। अरे 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 अरे, क्या हो गया? अरे रो क्यों रहे हो? पहले बताओ, हुआ क्या है तुम्हें? हाँ, क्या हुआ? अब और क्या होना बाकी रह गया भाई? मेरे पास 5 नहीं 10 नहीं, सिर्फ एक ही कुल्हाड़ी थी, और अब वो भी टूट गई, जिसके सहारे मैं जंगल में लकड़ियां काट कर उन्हें बेचा करता था, मेरा घर चलता था। अब नहीं होगा ऐसा कुछ। ये लो, तुम मेरी ये कुल्हाड़ी रख लो। इसका इस्तेमाल करोगे तो देखना तुम्हारा काम दुगना हो जाएगा। ये लो 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 लो। अरे बाप रे, कितनी जोर की ठंड है। इस सर्दी में तो मेरा पूरा शरीर कांपने लगा है। ये क्या, तुम ठंड से ऐसे कांप क्यों रहे हो? हैं? अब देख रहा हूँ तुम्हारे पास तो कपड़े भी नहीं हैं। जब सब कुछ समझ रहे हो तो पूछ क्यों रहे हो मुझसे? नहीं नहीं, तुम्हें और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तुम एक काम करो, मेरे ये कपड़े पहन लो। हाँ, ये लो 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 लो। तो फिर तुम कैसे? अरे मैं तो गांव का मजबूत आदमी हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। ओह, शाम होने आई है, इससे अच्छा तो मैं अब घर ही वापस चला जाऊँ। चलता हूँ। आज तो काम धंधा कुछ हुआ ही नहीं, और मेरे पास जो था वो भी मैंने किसी को दे दिया। हाँ, ये क्या बोल रहे हो? ये मैं तुमसे क्या सुन रही हूँ? बूढ़े बाबा भूख के मारे तड़प रहे थे, तो मैंने अपने हिस्से का खाना उन्हें दे दिया। एक बेचारा कुल्हाड़ी टूट जाने की वजह से रो रहा था, तो मैं क्या करता भाग्यवान, उसे चुप कराने के लिए मैंने अपनी कुल्हाड़ी उसे दे दी। और एक आदमी ना ठंड से ठिठुर रहा था, तो मैंने अपने कपड़े उसे दे दिए। ओह,
इस भोले इंसान के साथ मैं आखिर क्या करूं? सुनो, आज जो हुआ सो हुआ। अब तुम मेरी बात कान खोल कर सुनो। कल अगर पैसे लेकर घर नहीं आओगे तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। हाँ, कल सुबह सुबह ही जंगल में चला जाऊंगा। कल तो मुझे कुछ कमा के लाना ही होगा। कल तो पक्का जाऊंगा। अब ये सब जो चल रहा है उसे देखकर मुझे ऐसा लगता है कि दुखीराम के घर पर जल्द से जल्द मैं कब्जा कर ही लूंगा। जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। आज कोई गड़बड़ नहीं होगी। अगर मैं जंगल में सही ढंग से पहुंच गया तो बाकी काम तो मैं सही ढंग से कर ही लूंगा। इसी तरह से इतनी सारी लकड़ियां काट ली मैंने। अब इन सारी लकड़ियों को इकट्ठी करके बाजार ले जाऊंगा। अब इन लकड़ियों को बाजार में बेच के जब पैसे मिलेंगे तो ही मन में शांति मिलेगी। आज तो भाग्यवान मुझ पे गुस्सा नहीं कर पाएगी, क्योंकि आज मैं खाली हाथ नहीं लौट रहा हूँ। अरे बाप रे, आज इतना काम करने के बाद हाथ और पैर दोनों में बहुत दर्द हो रहा है। ओह, थकान की वजह से पैर आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं। ओह, सोचता हूँ कहीं बैठ के थोड़ा आराम कर लूँ। अरे वो क्या, वहाँ तो एक तालाब दिख रहा है सामने। वहाँ जाके पहले हाथ पैर धो करके पेड़ के नीचे थोड़ा आराम करके उसके बाद आगे बढ़ूंगा। हाँ, अरे अरे, ये क्या हो गया है? इतनी मेहनत से जितने पैसे कमाए थे सब पानी में डूब गए। हाय 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 हाय। अब मैं अपने घर वापस कैसे जाऊंगा? किस मुंह से वापस जाऊंगा? सुबह से लेकर शाम हो गई, लेकिन अब तक तुम्हारी कोई खबर नहीं। मेरी बातों का अगर कोई असर हुआ होता तो अब तक घर चले आते। अरे रे रे, ये मेरे साथ क्या हो गया? अरे रे, अरे ये क्या हो गया मेरे साथ? अरे आप जाकर उन्हें ले आइए ना। अरे अब यहाँ बैठे बैठे गला फाड़ने से क्या होगा? उससे लकड़ियाँ काटी नहीं गई होगी और इसीलिए वो घर पर नहीं आ पाया होगा। ये सब मैं समझ रही हूँ, लेकिन वो घर तो आएंगे ना। अब तो तुम्हारे दिमाग में ये सब चलता ही रहेगा। एक काम करो, तुम्हारा सारा सामान समेट लो और मेरे घर पे रख दो और तुम ये गांव छोड़कर तुरंत ही चली जाओ। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। हाँ, क्यों रे दुखी, नींद खुल गई तुम्हारी? ओह, किस्मत तो मेरी कब की सो चुकी है बाबा। थकान की वजह से मैं कब से सोया हुआ था मुझे पता ही नहीं। ओह, अब तो बहुत देर हो गई। मुझे तुरंत घर जाना होगा। लेकिन क्या मुंह लेके घर जाऊं? घर जाके मैं अपनी भाग्यवान को क्या बोलूंगा? अब क्या बोलेगा? यही बोलेगा कि भरी हुई थैली लेकर घर आया। ये ले अपनी थैली। इसी के खो जाने की वजह से तू रो रहा था ना। चल अब घर जा, जल्दी जा। आप मेरी खोई हुई पोटली को ढूंढ लाए बाबा। अरे वाह, देखता हूँ। अरे ये क्या? ये पोटली तो मेरी नहीं है। इसमें तो सोने की मोहरें भरी है। हाँ? सोने की मोहर है। तो फिर ये थैली तेरी होगी। देख, नहीं साधु बाबा, ये भी मेरी पोटली नहीं है। इसमें तो चांदी के सिक्के हैं। ठीक है। तो फिर ये थैली तेरी होगी। हाँ, यही तो मेरी पोटली है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु बाबा। आपकी वजह से ही मुझे मेरे मेहनत की कमाई वापस मिली। मैं तुम्हारी सत्यता पे बहुत प्रसन्न हुआ हूँ बेटा। अब तुम ये तीनों थैलियाँ लेकर अपने घर जाओ। इससे तुम्हारे जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। आप कौन है साधु बाबा? नहीं, आप कोई मामूली साधु नहीं है। आप तो साक्षात ऊपर वाले हैं। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं सच्चाई के रास्ते पे अपनी पूरी जिंदगी काट दूं। तथास्तु, ऐसा ही होगा।
भाई, आज मेरी आंखें खुल गई। मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ है। तुम जैसे अच्छे भले आदमी को परेशान करने का हर्जाना मैं भुगत चुका हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है। घर चलकर मैं तुम्हारी सारी जायदाद सामान लौटा दूंगा। अब से हम लोग दोनों भाई मिलके मेहनत करके सत्य की राह से पैसे कमाएंगे। चल भाई चल, कर भला तो हो भला।